अक्सर बच्चों को शुरुआत से ही ये बताया जाता है किसी कामकाज को सौंपते वक्त कि वहाँ जाकर उनका नाम ले लेना। किसी स्कूल में है तो वहाँ पर भी एक परिचय निकाला जाता है जिससे कि उसकी शिक्षा में या किसी और क्षेत्र में सहूलियत रहे। धीरे धीरे ही ये स्थिति एक आदत बन जाती है। घर परिवार में जो भी प्रभावशाली व्यक्ति है सीधा उसका नाम पहले रखा जाता है और वो भी अपना परिचय देने के पहले की स्थितियों में वो नाम सामने आता है। हम जिस कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी लोग कई बार ऐसी स्थितियों के साथ में आते हैं। वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे चाचा जी हैं, वो ऐसी स्थितियों के साथ में इतने लंबे समय तक रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है और मैं इसे गलत मानता भी नहीं हूँ, न ही कोई व्यक्ति और इसे गलत मानता है। किंतु व्यक्ति अपना परिचय धीरे धीरे खोने लगता है और ऐसे नाम की आभा में जो आप कर सकते हैं वो बहुत पीछे छूट जाता है। बच्चों के बचपन के साथ में चलती हुई जो स्थितियां होती है, इन सारी ही बातों का प्रभाव उनके ऊपर बहुत गहरे तरीके से निकल कर सामने आता है और उसी प्रभाव की चकाचौंध में, उसी नाम के यूसेज के साथ में वो अपना वजूद का जो स्तर है उसको कई बार खोते चले जाते हैं। हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अंदर एक गर्वोक्ति रहे। हम जो कर चुके हैं उसके साथ में भी एक तरह से मान और सम्मान की स्थितियां बनी रहे। यकीन मानिए वो परिचय हमारे लिए एक बहुत बड़े वृहद स्तर के साथ में है जहां कुछ और सोचने की या जहां कुछ और कहने की आवश्यकताएं ही नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति उतने ही प्रभाव के साथ में चल रहा हो, किंतु आप अपना प्रभाव वहां जाकर उत्पन्न कर सकते हैं, अपनी स्थितियों को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। जब भी आप किसी भी नाम या रेफरेंस की चमक और दमक के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो जो आपके काम का प्रभाव है वो बाद में देखा जाएगा। उस नाम के प्रभाव की वजह से जो भी सम्मान मिलता है, जो भी स्थितियां मिलती है वो बहुत अलग है। बशर्ते आप वहां पर गए और अपने काम की वजह से एक तरह से अपनी स्थितियों को बनाया, मजबूत किया, तो वहां एक तरह से आप एक एग्जाम्पल को सेट करने वाले होंगे, अपनी स्थितियों को अलग तरीके से लेकर चलने वाले होंगे। स्कूल कॉलेज में भी गया व्यक्ति, किसी नाम का प्रभाव इस तरह से साथ में नहीं है। आपने जो किया, जिस तरह की मेहनत की, उसकी चमक और दमक है। और जब भी माता पिता उस समय एक तरह से गुरुजनों से मिले तो ये मालूम चलता है कि इस बच्चे ने अपनी ताकत के साथ बहुत कुछ हासिल किया है, किसी नाम की आवश्यकता नहीं रही। तो ये स्थितियां एक बहुत बड़ा संचय है जीवन का, जिसके साथ में हम चलें। नाम के प्रभाव से कहीं पर भी नकारात्मकता उत्पन्न नहीं होती, किंतु जब उस नाम की आभा के साथ में पूरा ही जीवन चलने लगता है तो वहां कई बार एक नकारात्मकता जरूर आने लगती है। हम यहाँ 9 मार्च 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज मकर राशि में ही चलने वाले होंगे, तो वहीं सूर्यदेव कुंभ राशि में गतिमान है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर इस दिवस में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। मंगलवार के इस दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। कर्म प्रभावी है, भाग दौड़ हावी है। स्वप्रबंधन के साथ में चलते हुए आप बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, तो वहीं जिज्ञासाएं आज जो मन के भीतर हैं उनको शांत मत कीजिएगा। कई बार कार्य क्षेत्र में वो आपको एक ख्याति की ओर लेकर जाने वाली होती है। ये आधार बना हुआ है। गृहस्थ का सहयोग यहाँ पूरे तरीके से आपके साथ में रहने वाला होगा। संतान पक्ष की ओर से खबरें एक तरह से स्थिरता को देने वाली हैं, तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की ओर जाया जा सकता है। भूमि संबंधित किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप है तो त्वरित गति में कोई भी निर्णय आप सम्मुख रखने से बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन में कलीग्स को जहां सहयोग की आवश्यकता हो वो देते हुए चलें, तो वहीं जो अनुभव आज आपको मिलेंगे इस पूरे ही सप्ताह के क्रम में आपको कहीं न कहीं नव स्पंदन देने वाले होंगे। ये भी एक स्पष्ट आधार यहाँ पर नजर आता है। तो वहीं मेष राशि के जातकों से ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप आज स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकारों से सावधान जरूर रहें। विदेश संबंधी कामकाज में तीव्रता आ सकती है, तो वहीं पारिवारिक जनों से सहयोग की बहुत अधिक अपेक्षा करने से आपको बचना चाहिए। ये भी एक आधार सामने है। तो वहीं जो वर्किंग एक्सपर्टीज बढ़नी चाहिए वहां पर भी स्थितियां आपके लिए बेहतरी दिखा रही है।
वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो भाग्य का सहयोग है, लंबे समय से जो प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वहां पर अब स्थितियां आपके लिए बेहतर हुई हैं। और जो आध्यात्मिक चिंतन की स्थितियां हैं, मन के भीतर लगातार आप एक विचारशीलता के साथ में चलते हैं, वो भी अब यहाँ एक प्रगति के साथ आपके लिए बनी रहेंगी। हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी डिसीजन सामने रखना चाहते हैं, उस और भी आप बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। यहाँ वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप कला संबंधी क्षेत्र में भी स्वयं का हस्तक्षेप बढ़ाते चले जाएं, और वहीं शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में चलती हुई आपकी व्यवसायिक गतिविधियां भी वहीं पर जुड़ी हुई हैं, तब भी आपके लिए बेहतरी के आधार यहाँ सामने आने वाले हो सकते हैं। व्यापारिक जीवन में अनुभव का फायदा मिलेगा, तो जो लोग बहुत दूर हो चुके थे आपसे कामकाजी जीवन की वजह से या आपके कार्य में अनुशासन की वजह से, कि कहीं ना कहीं आप हावी होकर काम करते हैं, आज आपकी कार्य शैली से प्रभावित होकर तो पुनः जुड़ने वाले हो सकते हैं। ऑफिस कल्चर में कुछ समय देरी तक रुकना हो सकता है, उससे आप रिएक्टिव होने से बचिएगा। तो वहीं हनुमंत उपासना के साथ में इस दिवस विशेष की आपको शुरुआत करनी चाहिए, और वहीं इस बात को भी पुनः आप अंकित करके रखने वाले हों कि यदि आप आउटसोर्सिंग संबंधी किसी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, यहाँ पर बहुत कॉन्शियस होकर अपनी वर्किंग अप्रोच को आगे बढ़ाइएगा। वहीं यदि मैं मिथुन राशि की चर्चा करूं, तो यहां नए कामकाज की शुरुआत से आपको बचना चाहिए। व्यावसायिक जीवन में व्यवहारिकता को अधिक बल के साथ में लेकर आप चलिएगा। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि वाणी पर नियंत्रण रखें। जो संभावनाएं और संकेत सामने आ रहे हैं, उसमें फैसिनेशंस कितनी है, उसमें लोगों के कयास कितने हैं और आपका अनुभव कितना है, उसके आधार पर ही आज आपको निर्णय लेने चाहिए। मेटल संबंधी कामकाज, शेयर मार्केट या फिर आकस्मिक धन लाभ संबंधी कोई भी क्षेत्र हो, वहां धीमापन बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। क्षमताएं यहां पूरे तरीके से सहयोग निरूपित करने वाली हैं, तो वहीं पर यात्राएं टाली जा सकती हों तो आपके लिए यहाँ ज़्यादा बेहतरी रहने वाली होगी, ये भी एक स्पष्ट आधार। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ छोटी छोटी बातों में जो मन मुटाव निकल कर आते हैं, उससे भी एक दूरी आप ज़रूर बनाकर रखें। तो वहीं जो कफ प्रदान प्रकृति के जातक हैं, उनको अपने खान पान पर ध्यान रखना और नियमित तौर पर जो प्राणायाम आदि की स्थितियां होती है, उसको अपनाकर चलना भी आवश्यक रहेगा। वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन के साथ में जुड़े हुए जो भी लोग हैं, आज उनको प्रोत्साहित करके चलिएगा। कोई डील फाइनलाइज होनी थी, वो अटक गई है या थोड़ी सी दूर हो गई है और लोगों के भीतर एक हताशा आ चुकी है, आप अपने शब्दों से उस हताशा को दूर करने का प्रयास जरूर करें। ये विश्वास उनको दिलाएं कि आगे जाकर स्थितियां पुनः पूर्णता की ओर आ सकती है। गृहस्थ का सहयोग आपके लिए काफी हद तक स्वसंबल देने वाला है। तो वहीं व्यापारिक साझेदारियों के साथ में चलते हुए कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, शाम के समय के बाद में ऐसी स्थितियों को आगे बढ़ाना आपके लिए हितगामी रहने वाला होगा। और वहीं मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि आज आपको इमोशनल पोजीशंस के साथ में चलते हुए कोई भी बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए। भाग्य का सहयोग यहाँ आपको प्राप्त है। तो वहीं आजीविका का कोई भी नया साधन आपने विकसित किया है, तो वहां अभी और वर्किंग की रिक्वायरमेंट आपको है। इस बेस को अपने भीतर बहुत अच्छे से बनाकर चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। तो वहीं भूमि संबंधित या फिर कमीशनिंग संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप रहा है, तब भी बेहतरी यहाँ निकल कर आ सकती है, इससे इनकार नहीं करेंगे। एजुकेशन की लाइफ में चलते हुए कई नए संबंध जुड़ेंगे जो मन को एक तरह से उत्साहित करने वाले होंगे और आप अगली रफ्तार को पकड़ते हुए कहीं न कहीं उस क्षेत्र के अंदर बेहतरी को देते चले जाएंगे। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि जो अस्थि जनित विकार होते हैं वो परेशान कर सकते हैं, उससे सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं हैं।
दूसरे आधार पर खर्चों पर आज नियंत्रण लगेगा। तो वहीं मानसिक स्तर पर जो जबरदस्ती की चिंताएं साथ में चल रही थी और जो लगातार आपको परेशान करती चली जा रही थी, उससे भी मुक्त होकर आप यहां बढ़ने वाले होंगे। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आज शत्रुओं को आप हावी नहीं होने दें। कई बार व्यक्ति जवाब देने से बचता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाता है, तो कई बार व्यक्ति सरल तरीके से सभ्य आधार पर अपने जवाब देता है और अगले व्यक्ति को ये बताता है कि आप कहां पर गलत हैं और किस तरह से किस भाषा का प्रयोग आपको करना चाहिए। इस स्थिति के साथ में आप जरूर चलिएगा, किंतु जो भी व्यक्ति आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता है वहां पर आप जरूर मौजूद रहने वाले हों। दोस्तों का सहयोग आज मिलेगा, तो वहीं यात्राएं आज टाली जा सकती हों तो बेहतरी रहेगी। लोगों को कन्विंस करने के अंदर जो बहुत अधिक ताकत लगाकर चलना होता है, वो प्रवृत्तियां भी यहां पर आपके लिए बनी हुई है। इस महत्वपूर्ण बात को भी आप अपने साथ में बहुत अच्छे से लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये एक निवेदन है। तो वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में चलते हुए भी आपके लिए यहाँ पर बेहतरी की स्थितियां सामने निकल कर आ सकती हैं, वहां से हम इनकार नहीं करेंगे। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ सीजनल बिजनेस संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप हैं, डिमांड और सप्लाई का इस समय अंतराल में बहुत अधिक ख्याल रखा जाए। वहीं कन्या राशि, आप देखिएगा कि जो क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, वहां से पूर्णकालिक तौर पर एक वृद्धि का संकेत आपके सम्मुख निकल कर आ रहा है। तो वहीं पर जो सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां होती है वो भी बढ़ती चली जा रही है। संतान पक्ष की ओर से बेहतर खबरें मिलने की उम्मीद है। तो वहीं आप किसी भी साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू कॉल की पोजीशन काफी राउंड क्रॉस कर चुकी है और अब एक तरह से एचआर के साथ में चर्चाएं होनी है। ऐसी दूसरी प्रवृत्तियों के साथ में चलना है। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा। तो वहीं जो ऑफिस कल्चर में पॉलिटिक्स हावी होती है या पारिवारिक स्तर के ऊपर ऐसी चर्चाएं हावी होती है जिसका कोई भी आधार नहीं है, उससे स्वयं की दूरी बनाकर रखिएगा। जो आपकी छवि है उससे विपरीत कोई भी स्थिति सामने नहीं आए और आपके लिए ऐसी प्रवृत्तियां सामने नहीं लाए जो कहीं न कहीं आपकी इमेज के ऊपर परेशानियों को क्रिएट करने वाली हो। ये एक बात है। तो वहीं एजुकेशन की लाइफ में चलते हुए एकाग्रता बनी रहेगी। आप लंबे समय से जिस निर्णय की ओर जाना चाह रहे थे वहां पर भी सहयोग की पूरी भूमिकाएं आपके साथ में रहने वाली है। यहां मैं कन्या राशि के जातकों से निवेदन करूंगा कि थायराइड जनित या त्वचा जनित रोग, इसके साथ में ही गले से संबंधित कोई भी परेशानी से आप बहुत लंबे समय तक खिन्न रहे हैं, तब भी उसमें एक तरह से सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की ओर जाने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि जो छोटे छोटे भय आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे उससे मुक्ति के आधार बनेंगे। तो वहीं हृदय जनित रोगों से आज आपको सावधान रहना चाहिए। वर्किंग पोजीशन में कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं उसके पहले एक बार आपको रुकना, मन के भीतर सारी स्थितियों को जानना और उसके बाद में अपनी बात को रखना अधिक आवश्यक रहने वाला होगा। ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। तो वहीं आप लेखन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ अपना हस्तक्षेप रखते हैं, उसी वजह से आप जाने जाते हैं। यहाँ पोजीशंस में बेटरमेंट रहेगा। खान पान संबंधी किसी भी व्यवसाय या फिर इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कोई भी कार्यक्षेत्र हो गया जहां आपका जुड़ाव है, ऑफर्स इंस्टेंट बेस पर निकल कर आ सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से साथ में रखिएगा। तो वहीं एजुकेशन के एक तरह से जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट होते हैं उसके साथ में जुड़े हुए हैं, जहां नोबल कॉज भी है तो कहीं ना कहीं अर्थतंत्र में वृद्धि भी है। तुला राशि के जातकों के लिए वहां से वृद्धि के सरोकार निकल कर आ सकते हैं। भाग दौड़ रहेगी, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। तो वहीं दूसरे आधार पर लोग आपके कार्य से प्रभावित होने वाले होंगे, ये भी एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन यहाँ पर संध्या समय अंतराल के साथ में नजर आता है। ये एक बात। तो वहीं रिसर्च संबंधी कार्यक्षेत्र में भी आपके लिए वृद्धि के संपूर्ण संकेत यहाँ साथ में रहने वाले हैं।
वहीं तुला राशि के जातकों को चाहिए कि माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पिता के साथ किसी भी कामकाज में आप बढ़ रहे हैं तो वहां पर भी एक धैर्य बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप देखिए कि कामकाजी जीवन के अंदर लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष के साथ मन मुटाव चल रहे थे, उसको दूर करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। कई बार इनिशिएटिव लेना भी स्वागत योग्य स्थिति है। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप बनाकर रखें। दूरगामी परिणामों के लिए किस तरह से कार्य किया जा सकता है इस बारे में भी विचार कीजिएगा। किसी भी शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहते हैं तब भी ये समय विशेष आपके लिए हितगामी रहने वाला है। ये एक स्पष्ट आधार यहां नजर आता है। स्वयं को किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ में जोड़ना या फिर शारीरिक स्तर के ऊपर किस तरह से हम सक्रिय हो सकते हैं, इसकी स्थितियों को भी जानकर चलना आपके लिए आवश्यक रहने वाला होगा। यहां वृश्चिक राशि के जातकों से मैं निवेदन करूंगा कि भूमि संबंधित किसी भी कामकाज में तीव्रगामी होकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वहीं मार्केटिंग संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ अपना हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को कन्विंस करना है जहां लंबे समय से दिक्कतें और दुविधाएं आपके साथ में थी, ये समय वहां पर भी आपको एक तरह से पॉजिटिव अप्रोच देने वाला होगा। भाग दौड़ के साथ में ही प्रशंसा योग्य शब्द आपको मिलेंगे। तो वहीं इस बात को भी पुनः रेखांकित करके चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों कि जो आपका पराक्रम है और जो आपकी ऊर्जा है वो आपकी पूरी ही टीम को भी लगातार मोटिवेट कर रही है। परिवार में भी किसी विषय को लेकर लंबे समय से निराशाओं के आधार बने हुए थे तो आप उससे भी उन्हें बाहर निकालने का कार्य कर सकते हैं। तो वहीं धनु राशि, आप देखिएगा कि जो ऊर्जा पिछले 3 से 4 दिनों के साथ आपके लिए बनी हुई थी वो आज एक कंटिन्यूएशन के मूड के साथ है। धनागमन आपके लिए बढ़ता चला जाएगा और रिसर्च संबंधी कामकाज में व्यवस्थित होकर आप अपने हस्तक्षेप को बढ़ा रहे हैं। तो वहीं ये भी पुनः अंकित करके रखा जाए कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बनाकर चलें। गले से संबंधित कोई भी रोग लंबे समय से आपको परेशान करने वाला रहा है तो वहां पर भी आपको एक तरह से सावधान होकर चलने का प्रयास करना चाहिए। पारिवारिक जनों को सहयोग देते हुए चलिएगा। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाना हितगामी होगा। यहीं पर तकनीक संबंधी ज्ञान जो आपने अर्जित किया है अब उसको अपने कार्य क्षेत्र में एक तरह से इन्फ्यूज करने का प्रयास भी जरूर करने वाले आप रहें। ये भी एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। तो वहीं धनु राशि के जातकों को चाहिए कि गृहस्थ को लगातार उनके कार्य क्षेत्र में आप मोटिवेट करते रहें। अनुशासन के साथ में आज के दिन को लेकर चलना आपके लिए काफी हद तक नई संभावनाओं को भी लेकर आएगा और इस सप्ताह की शुरुआत के दूसरे दिन के साथ में ही आप स्वयं को भी समय देने वाले होंगे। जो कई बार एक सोच में कामकाज करने के बावजूद, सफलता हासिल करने के बावजूद जो एक तरह से नेगेटिविटी निकल कर आती है उससे बाउंस बैक करने का कार्य आप यहां पर कर सकते हैं। इस एक बात को अपने भीतर समाहित करके रखने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों, ये भी एक निवेदन है। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर यह देखें कि जो आत्मविश्वास की स्थितियां हैं वो निरंतर तौर पर बढ़ने के साथ हैं। तो वहीं जो लोग आपसे किसी न किसी बात को लेकर खफा थे या फिर एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आ रहे थे उसको भी पाटने की ओर आप जा सकते हैं। भाग्य का जब सहयोग आपको प्राप्त हो, आप अपनी क्षमताओं के उज्जवल आधार को लेकर चल रहे हों और वहीं से जब आपके सामने कोई अवसर हो तो फिर उसको छोड़ने की ओर नहीं जाना चाहिए। ये एक बात आप याद रखें। शेयर मार्केट संबंधी कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाना आपके लिए अधिक हितगामी रहने वाला है। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि कंस्ट्रक्शन या फिर किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट की ओर आप जाना चाहते हैं जहां दूसरे लोग अपने हस्तक्षेप से कतरा रहे हैं, आप उस ओर जा सकते हैं। तो वहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी यहां आपके लिए बुलंदियां इंतजार कर रही है। जो सार्वभौमिक आधार के ऊपर आपकी छवि रही है वो कहीं न कहीं स्थितियों को और अधिक सकारात्मक करने वाली रहेगी। ये भी एक प्रमुख आधार यहां पर नजर आता है। तो वहीं आप इस बात पर भी पूरे तरीके से गौर करके चलिएगा कि जो ऋण संबंधी गतिविधियां लंबे समय से परेशान कर रही थी उससे बाहर निकलने के आधार भी यहां पर बने रहने वाले होंगे। इसमें भी इनकार करने वाली प्रवृत्तियां नहीं है। वहीं यदि मैं कुंभ राशि की चर्चा करूं
खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का आप प्रयास करें और वहीं जो रिसर्च संबंधी कामकाज है वो वृद्धि की ओर आपको लेकर जा सकते हैं। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी यहाँ मौजूद नहीं रहने वाली है। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। भाग्य के सहयोग के साथ किसी भी बहुत बड़े काम की ओर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपके लिए इतनी पॉजिटिविटी मौजूद नहीं है। इस बात पर भी आप गौर करके चलिएगा कि जो नौकरी पेशा जीवन में व्यवस्थित आधार पर आपने अपनी जगह बनाई है, छोटी सी कॉन्स्पिरेसी की पोजीशन की वजह से वो कहीं पर भी निराशाओं में नहीं आने वाली हो। ये एक मूल मंत्र भी याद रखकर चलना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक रहने वाला है। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन में विकास का पूरा ही आधार आपके लिए बनता चला जाएगा। वहीं मीन राशि, ये समय व्यवस्थित तौर पर आपके लिए धनागमन का है, फायदों का है और साथ ही साथ में रिश्तों में जो संवाद की मुखरता प्रगाढ़ता लेकर आती है उसका है। वहीं आजीविका का कोई भी नया साधन आप लंबे समय से विकसित करने के बारे में सोच रहे थे, उसकी एक छोटी सी शुरुआत जो मन में होती है और फिर एक तरह से वो वृक्ष की शक्ल लेती है, ये आधार आज आपके साथ है। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ रहा है, भाग्य का सहयोग है और आप इसी के साथ में अनुशासित होकर किसी भी कार्य क्षेत्र में अपनी स्थितियों को और अधिक अच्छे से इवॉल्व करना चाहते हैं, वो समय आधार भी आपके साथ है। गृहस्थ जीवन का भी सहयोग बना रहेगा। तो वहीं पर आकस्मिक धन लाभ संबंधी संकेत से मैं इनकार नहीं करूंगा। दांतों से संबंधित तकलीफों से थोड़ा सा सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। लोगों के द्वारा जो जबरदस्ती निराशाएं परोसी जाती है उससे भी जीवन जितना दूर रहेगा उतनी आपके लिए बेहतरी है। तो ये था 9 मार्च 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।